तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम ऐसे सवालों को लाए हैं जो एनसीईआरटी की बहुत प्रिय रही हैं और भर भर के बोर्ड परीक्षा में, यूपी के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे सवाल को हम लगाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यहाँ पर जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये छोटा ज़रूर है लेकिन यूपी बोर्ड में हर साल लगभग आता है। और ऐसे 3-4 सवालों को आज हम लगाने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा ही जाता है। एनसीईआरटी के प्रिय सवाल रहे हैं ये, और इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए और आपके जो यूपी बोर्ड में मार्क हैं वो पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर है 1B का और आपको डॉक्टर मनोहरे की बुक में ये मिलेगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल में भी बहुत बार है, तो एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक्सरसाइज दिया है उसी में से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर तो इसमें जो चैप्टर आता है इसमें से सब एग्जाम्पल वाला ही ज़्यादा भर भर के पूछता है। तो आइए उसको हम लगाते हैं। क्या दिया है कि दिखाइए कि करणी में एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, हल करते समय सबसे पहले आपको जब हल करेंगे तो वहाँ इसके विपरीत मान करके लिखना पड़ेगा। विपरीत क्या मानना है, आप मानेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके विपरीत हम मान लें कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय सिद्ध करने को कहा है लेकिन हमको यहाँ उसके अपोजिट में उल्टा मानना है क्या, कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर इतना आपने लिख दिया तो फिर आगे क्या करना होगा, तो आगे आपको ये लिखना है। देखिए, इस सवाल में सिद्ध करने के लिए केवल लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने एग्जामिनर को समझाने में आप सफल हो गए तो आपको पूरा नंबर वहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यूँ कहा है लेकिन आपको इस तरह से मान लेना है। दूसरा है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लिखेंगे हम ऐसे दो पूर्णांक, क्या लिखेंगे, हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी जहाँ b = 0 हो, जहाँ b 0 के बराबर हो तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। तो परिमेय संख्या का ये शर्त है कि भाई जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो प्राप्त कर सकते हैं, कि करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। क्यों a/b? क्योंकि a/b परिमेय संख्या का रूप होता है और उसमें यहाँ पर ये दोनों a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, इतना जब आपने लिख लिया तो इसको पक्षांतर करना होता है। ठीक है, यदि a व b के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। आपने क्या लिखा, यदि a व b के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को, तो के बाद क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ पे आप लिखेंगे
यदि ए व बी के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से ए व बी को सहअभाज्य बना सकते हैं, को सहअभाज्य बना सकते हैं। देखिए सहअभाज्य होने का मतलब ये हो गया कि ए और बी का जो मासा हो वो एक प्राप्त हो, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यदि ए व बी के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा और आगे लिखना क्या है, अतः आगे लिखना है अतः करड़ी में 3 जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी को यहाँ पे लाके गुणा कर लेंगे, बी करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बराबर क्या हो जाएगा 1 है। ठीक, यहाँ अतः करके लिखेंगे बी गुणे करड़ी में 3 बराबर, यहाँ लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अगर दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करते हैं तो क्या होगा, b√3 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यही होगा। अगर इतना आपको मिला तो आप जानते हो कि जिस संख्या में अंडर रूट होता है स्क्वायर होने पर क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं b² 3 गुणे करके और बराबर a स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 3b² बराबर a स्क्वायर। यहाँ तक आपका सवाल हो जाता है, उसके प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, पर आप लिखेंगे अतः a² कामा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब ठीक है ए भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ती है। ए बराबर यहाँ 3c लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। c क्या है तो लिख लेंगे जहाँ c एक पूर्णांक, जहाँ c क्या है एक पूर्णांक है। अब a के उसी मान को यहाँ पर हम अगर रख दें तो क्या होगा, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर जब रखते हैं इसमें तो आपका हो जाता है 3b² बराबर 3c। और जब यहाँ पर चूंकि a² है तो इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3b² बराबर 9c, ये हो जाएगा। यानी 3 से ये भी विभाजित है और 9 से ये भी विभाजित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस 3 से इसको हम काट लेंगे, 3 त्रिक का 9 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम थोड़ा सा मिटा करके फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ये लिखना जरूरी होता है। यहाँ आ गया आपका मान रखने के बाद क्या आया, यहाँ आया b² बराबर 3c²। ठीक, क्योंकि 3 से 9 को काट दिया गया। इसका क्या अर्थ हो गया, लिखेंगे इसका अर्थ है कि b² 3 से विभाजित है।
बी भी 3 से विभाजित होगा। ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर 3 से ए स्क्वायर विभाजित था तो 3 से भी ए विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमने सिद्ध किया कि अगर 3 से बी स्क्वायर विभाजित है तो 3 से बी भी तो विभाजित होगा। तो इस प्रकार से इसको लिखना पड़ता है। अतः ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारी कल्पना के कारण है। जो भी विरोधाभास है वो हमने जो माना था उसी की वजह से, यानी हमारी कल्पना के कारण है। ठीक अतः करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपने सिद्ध कर दिया। और इस प्रकार के सवाल 5 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बस सोच समझ करके करना है। कहाँ वही जो सी मानना है वो अलग से मानना है। ए बी तो आपके परिमेय संख्या में आता ही है। तो इस तरफ से उस तरफ को विभाजित करने के लिए, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम आप ये सब करते हैं, जिससे ये सिद्ध हो पाए कि हाँ भाई वो जो अपरिमेय संख्या हमने ली थी उसको हमने परिमेय जो माना था, यह क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको यहाँ पर सिद्ध करके बताना। ये क्या हो गया, अतः करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखा। वही सवाल आपके सामने हम लेकर आए हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ हो गया करणी में 2। तो सब कुछ वैसे ही करना है। क्या करेंगे, हल में आप सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसके विपरीत हम यह मान लें कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। आपने मान लिया परिमेय संख्या। हम ऐसे 2 पूर्णांक ए और बी जहाँ b = 0 प्राप्त कर सकते हैं कि करणी में 2 बराबर a/b है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा b करणी में 2 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए आपको पूरी तरह समझ में आ रहा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए पर b² 2b² बराबर a² प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, ये पहले वाले वीडियो में हमने बताया, पहले वाले सवाल में बताया गया था कैसे प्राप्त होता है। अगर b² है, यहाँ पे 2 है बराबर a है, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, b² बराबर a² हो जाता है। ठीक, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, अगर इतना लिखे हैं कि 2b² बराबर a² प्राप्त होता है, अतः a² 2 से विभाजित है, यानी 2 से विभाजित है, तब 2a को भी विभाजित करेगा, अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं।
जहाँ सी क्या है, ये पूर्णांक है और सेम क्या यही जो मान आया है ए का, इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2b² बराबर ए की जगह हमें क्या रखना है 2c, इसको यहाँ पे लिख देंगे, तब 2b² बराबर हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 2b² बराबर, ध्यान दीजिए कि यहाँ जो 2 है वो हो जाएगा 4 और c²। अब यहाँ पर इस 2 से ये 4 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से 2 दूना 4 कट गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं b बराबर 2c²। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अतः कह सकते हैं कि b 2 से विभाजित है, b 2 से विभाजित है, यानी 2 से ये b क्या होगा, कटेगा। तो इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कि अतः अतः a और b के लिए जो 2 है, 2 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको 5 नंबर जरूर परीक्षा में मिल जाएगा। आप केवल सिस्टमेटिक ढंग से इसको ऐसे लिखते हुए और प्रूफ कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सूचना मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।